हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही टाइम है एसआईपी करने का या फिर किस तरह से एसआईपी की जाए। क्योंकि अभी अब जिस हिसाब से मार्केट की हालत चल रही है, सभी को पता है क्रैश कर चुका है मार्केट, काफ़ी परसेंटेज नीचे गया, लगभग 16% के आसपास तो निफ्टी डाउन है। ठीक है, तो क्या ये सही समय है एसआईपी करने का, और अगर करें भी तो कैसे करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो भैया सेफ़ रहना है, और तो इसलिए मैं जो भी एसआईपी वगैरह करूँगा वो मैं लार्ज कैप में करना चाहूँगा, क्योंकि ये स्टेबल है, सेफ़ है, रिटर्न कम भली देता है लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। तो लेकिन ठीक है, लार्ज कैप में अगर आप एसआईपी करते हैं तो उसमें भी तो आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में अगर आप जब भी करेंगे एसआईपी तो उसमें एक लिमिटेड एक्सपेंस रेशियो रहता है। जैसे कि ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 1% रहेगा, अदरवाइज किसी में 1% से ज़्यादा, किसी में 1% से कम, लेकिन सबको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो अगर हम 1% भी अगर किसी में एक्सपेंस रेशियो देते हैं शुरू में, जैसे स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, ये तो आपका लगेगा ही लगेगा। अगर आप हर महीने 1,000 की भी एसआईपी करते हैं तो उसमें 1% का पहले एक्सपेंस रेशियो कटता है, उसके बाद वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। अब अगर मान लीजिए किसी भी फंड हाउस को अगर आप 1,00,000 रुपए देते हैं तो उसका 1% माने तो लगभग 1,000 रुपये तो आपने उस फंड हाउस को दे दिए। किसके? सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के। जो भी वो एक्सपेंस कर रहा है उसको एवरेज करने के लिए उस पर आपको वो खर्च करता है, तो लगभग 1,000 रुपये तो आपने उस फंड हाउस को दे दिए। ठीक है, अब अगर इसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, लार्ज कैप में भी अगर मैं करूँगा तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम देना चाहूँगा, मैं इंडेक्स फंड के मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा, उसमें एसआईपी करूँगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो इसमें भी रहता है। अब अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें, जैसे कि आपको निफ्टी में लगाना है तो निफ्टी में लगभग टॉप 50 जो कंपनियाँ होती हैं उनमें आप इन्वेस्ट करोगे जब भी इसमें किसी भी इंडेक्स फंड में लगाओगे, या निफ्टी 100 में लगाते हो तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो अगर निफ्टी 100 की भी बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.21%, इसमें भी आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। और ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो इनमें भी 0.17 या ऐसे करके कुछ ना कुछ इनमें भी एक्सपेंस रेशियो रहता है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंस रेशियो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि मान लीजिए लार्ज कैप में आपने पैसा लगा दिया और अगर वो लार्ज कैप आपका जो इंडेक्स फंड है उसको बीट करने में, जो भी रिटर्न है उसको लायक ही ना हो कि उसको बीट कर पाए, कि इंडेक्स फंड जो रिटर्न दे रहा है वो लार्ज कैप उतना दे पाए नहीं दे पाए। ठीक है, तो ऐसा कोई श्योर नहीं है ना, या लार्ज कैप जितना दे रहा है उतना इंडेक्स फंड दे पाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करें। तो मान लीजिए आपने इंडेक्स फंड में लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो जो कम था 0.21 के लगभग या 17 वो आपने दे दिया, लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी फिर क्या, आप उस पैसे को वापस करेंगे, निकालेंगे। और देखो इंडिया में ऐसा तो है कि सबको जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत तो पड़ती है। ठीक है, तो अगर उसने उस फंड को बेचा तो अब बेचने पर इसमें क्या लगेगा, दो तरह के लोड आप के ऊपर आएंगे। सबसे पहले मान लो 1 साल के अंदर ही अंदर आपने बेच दिया, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपको ज़रूरत पड़ी पैसे की तो आपने इसको बेच दिया। शुरू में आपने एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम दिया, लेकिन अब जब बेचने वाले हो 1 साल से पहले तो सबसे पहले तो आपको शॉर्ट टर्म गेन देना पड़ेगा 20%, जो कि सेवी लेती है। ठीक है, आपको जब भी कोई म्यूचुअल फंड सेंड करोगे तो उस पर सेल करोगे तो उस पर आपको एक जो भी शॉर्ट टर्म है वो देना पड़ेगा 20% का, अगर 1 साल से पहले देते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा देते हो 1 साल के बाद बेचते हो तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म गेन लगेगा, वो थोड़ा कम लगेगा। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें लगती है एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड तो इंडेक्स फंड में भी है, यानी आपने जब लगाया तब भले ही थोड़ा कम दिया एक्सपेंस रेशियो, इंडेक्स फंड में लगाया तो लार्ज कैप में तो वो लगभग 1% था, लेकिन जब इसको आप रिडीम करोगे एग्जिट लोड तब आप पे लगभग 1% लगेगा। तो यानी कि अगर आपने 1,00,000 रुपये इकट्ठा कर लिया होगा तो उसमें से आपको 1,000 रुपये लगभग फिर से आपको फंड हाउस को देना पड़ेगा। यानी चाहे आप लार्ज कैप में आपने एक्सपेंस रेशियो बचा लिया इंडेक्स फंड में लगा के, लेकिन जब इसको आपने बेचा तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा 1%। तो यानी शुरू में 0.17 या 0.21% आपने दिया एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद जब एग्जिट लोड करने आए तो आपने पहले शॉर्ट टर्म गेन दिया जो भी टैक्स है वो, उसके अलावा एग्जिट लोड दिया 1%, तो यानी आपको फिर से आपके ऊपर बर्डन आ गया। तो अब इस कंडीशन में क्या करें कि आखिर पैसा लगाएं कहाँ। तो सबसे बेस्ट तरीका है एसआईपी करने का आज के टाइम में, जो कि बहुत फेमस हो रहा है, वो है ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप अब ये सोच रहे होंगे कि मैं ईटीएफ में क्यों लगाऊं, इंडेक्स फंड या लार्ज कैप में क्यों नहीं। तो इसका सीधा सीधा कारण ये है, पहली चीज़ तो कि जब भी आप इसको एग्जिट करते हो और ये एज
जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड ही हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो मिड कैप है, जो भी उन्हीं की तरह बिल्कुल काम करता है। ठीक है, तो जब आप इनको बेचोगे तो आपको इन पे एग्जिट लोड नहीं लगेगा और जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम है। ठीक है, तो यानी आपको शुरू में भी आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ा और बाद में जब आप बेचने को खड़े हुए तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ा। तो दो तरह के फायदे हो गए। अब ETF जो है बेटर देन म्यूचुअल फंड है, आप इसमें भी SIP कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें लाइव मार्केटिंग इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, यानी कि जब भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो क्या होता है, आपने जिस दिन कोई SIP की या लमसम किया उस दिन क्लोजिंग के टाइम उसकी जो NAV डिसाइड होगी म्यूचुअल फंड की, उस बेस पे आपको NAV मिलेगी लास्ट में जो भी डिसाइड होगी उसके हिसाब से। लेकिन ETF का फ़ायदा क्या है कि आपने पूरे दिन में मार्केट में जहां आपको लगे कि ये ETF अभी इस टाइम पे डाउन है, मैं अभी इसमें SIP कर देता हूं, तो लाइव आपको उस टाइम जो NAV का रेट चल रहा होगा उसी पे आपको ये मिल जाएगा NAV। यानी कि आप लाइव मार्केट में इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। जब भी आपको खरीदना हो तभी आप खरीद सकते हो, जिस रेट पे खरीदना हो उस रेट पे खरीद सकते हो। आपको मार्केट क्लोज होने का या NAV डिसाइड होने का वेट नहीं करना है। ये इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। तो देखो कई सारे फायदे हो गए। बेटर देन म्यूचुअल फंड है क्योंकि एग्जिट लोड लगता नहीं है, एक्सपेंस रेशियो कम है, उसके अलावा लाइव मार्केट में आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप बोल रहे होंगे कि ये ETF क्या है, कैसे हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको निफ्टी में लगाना है तो आप निफ्टी बीज के नाम से सर्च कीजिए, जो भी आपके सामने ETF आए वो निफ्टी का ETF हो गया। उसके अलावा अगर आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है तो बैंक बीज को सर्च कीजिए, आपको जो ETF मिले वो उसका ETF हो गया। अगर आपको स्मॉल कैप में लगाना है, जैसे आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाते थे तो उस तरह से आप HDFC स्मॉल सर्च कीजिए, उसके इस तरह से आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे ETF हैं, जिस कैटेगरी में जिस सेक्टर में आपको लगाना है उसी का आपको ETF मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करूँगा, तो अगर आपको US मार्केटिंग में पैसा लगाना है तो MON 100 आप सर्च कीजिए, उस पर जो आपको ETF मिले वो आपका US मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा आपका पैसे को। उसी हिसाब से अगर आपको चाइना के मार्केट में पैसा लगाना है तो हैंग सेंग 20 सर्च कीजिए, तो इस तरह का आपको ETF मिल जाएगा, उसमें आप पैसा लगा दिए तो आप चाइना के मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से निफ्टी 200, इस तरह से मतलब बहुत सारे ETF आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कैसे लगाऊं, मेरे पास तो डीमेट अकाउंट ही नहीं है, तो भैया डिस्क्रिप्शन में मैं एक डीमेट अकाउंट का लिंक दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें SIP कर सकते हैं। 500 रुपये की, 1000 रुपये की, 1500 रुपये की, जो भी आपकी श्रद्धा जितनी बने उतना आप इसमें कर सकते हैं। लमसम भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट खोलिए फ्री में और उसके बाद अपनी SIP स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर आपने ETF में भी स्टार्ट किया तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने पोर्टफोलियो का। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट में भी लगा दिया अब बस मेंटल फ्री हो गए कि ठीक है। अगर इंडियन मार्केट में भी लगाया तो उसमें भी आप डिफरेंट सेक्टर चूज कीजिए कि किस सेक्टर में आपको लगाना है, गोल्ड में, सिल्वर में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में। उस तरह से आप इसमें IT में डिसाइड कर लीजिए। तो पहले सेक्टर डिसाइड कर लीजिए जिससे थोड़ा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी मार्केट एक साथ नहीं गिरता, कोई ना कोई सेक्टर तो अप रहता है। मान लो इक्विटी मार्केट जब भी डाउन होगा तो जो भी गोल्ड सिल्वर है ये ऊपर जाते हैं, तो उस टाइम आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ग्रीन बना रहेगा, उतना ज़्यादा आपको मार्केट के हिसाब जितना आपका पोर्टफोलियो रेड नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और सेक्टर भी इसी तरह से होता है कि मान लीजिए IT सेक्टर डाउन है तो बाकी जो सेक्टर हैं, ऑटो सेक्टर हैं, वो अच्छा काम परफॉर्म कर रहे होंगे। ऑटो सेक्टर डाउन है तो IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर लीजिए इंडियन मार्केट में। उसके अलावा थोड़ा सा अमाउंट कुछ अपनी पोर्टफोलियो का परसेंटेज 10 या 20% US इन्वेस्टिंग में डाल दीजिए, थोड़ा सा चाइना मार्केट में हैंग सेंग में डाल दीजिए। उसके अलावा भी थोड़ा सा मान लो क्रिप्टो में या इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ETF में भी लगा रहे हो तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लीजिए। म्यूचुअल फंड से आज के टाइम में जो अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है वो है ETF। तो ETF में पैसा लगाइए और अपना SIP वगैरह स्टार्ट कीजिए, लमसम भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ETF से रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए, थोड़ा डिटेल में चाहिए, तो उस पर भी मैं बहुत जल्द ETF पे एक फुल वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा। उसके अलावा जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें रिक्वायरमेंट होगी वो सारी कुछ डाल दूंगा। बट अपना जो SIP है वो आज के समय में आप ETF में स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका बहुत सारा जो खर्चा है, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, वो बच पाएँ। और जब भी मार्केट में आपको लगे कि अभी इस टाइम पे मार्केट सही चल रहा है या इस टाइम पे अच्छा मौका है तो मुझे अपना स्टार्ट कर देना है, SIP कर देना है। और
अभी जिस हिसाब से मार्केट के हालात चल रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छा मौका मिला है। कोरोना के बाद से फिर से वो मौसम लौट के आया है जब आप अच्छे समय पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहीं अगर कोरोना के टाइम पे इन्वेस्ट किया होता तो आपका पोर्टफोलियो आज के टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता और अभी तक आपका हो सकता है ग्रीन दिखा रहा होता। लेकिन जो लोग बाद में आए, जिन्होंने बाद में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, उनका पोर्टफोलियो अभी कुछ निगेटिव दिखा रहा होगा या रेड में दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये इतना अच्छा मौका है, इसको जाने मत दो। अभी के टाइम एसआईपी स्टार्ट करो, लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा। तो ये सबसे अच्छा टाइम है एसआईपी स्टार्ट करने का, और उसमें भी सबसे अच्छा ऑप्शन है ईटीएफ। आपका जो भी इन्वेस्ट करोगे वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा और आपके पास ऑप्शन भी रहेगा स्विच करने का। अगर मान लो कहीं पे बेचना है तो आपको कुछ देना नहीं है, एक्सपेंस रेशियो या एग्जिट लोड आपको देना नहीं है, तो आपका वहाँ भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं, म्यूचुअल फंड में ही रहना चाहते हो या म्यूचुअल फंड में ही स्टार्ट करोगे एसआईपी या ईटीएफ में, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए, किसी और का भी फ़ायदा हो पाए। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलते रहेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी आपने लास्ट तक वीडियो देखा, इतना पेशेंस दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के वीडियो लेके हम फिर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।